वेलकम टू हस्तकला लाइफ के इस एपिसोड 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बात की थी वेडिंग इंडस्ट्री किस तरह से चेंज हो रही है, उसमें आप फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं, और इन दोनों फील्ड में जो एक्सपर्टीज़ है उनसे हमने बात की थी। उनका इंट्रोडक्शन भी पहले एपिसोड में हो चुका था। जैसे कि हम जानते हैं, थाने के मशहूर होटल सत्कार ग्रैंड की डायरेक्टर जिन्होंने फाइनेंस एंड मार्केटिंग में भी मास्टर्स किया है, ऐसी मिस शिल्पा शेट्टी मैम। हेलो मैम, वेलकम टू द हस्तकला लाइफ। और एक यंग बिजनेस वुमन, वेटे ग्रुप ऑफ कंपनीज की निकिता वेटेरेले। हेलो, हस्तकला लाइफ में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों ने लास्ट एपिसोड में वेडिंग के बारे में बात की थी, और हम ऑफ स्क्रीन जब बात कर रहे थे तब शिल्पा मैम ने एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट निकाला था कि यहाँ से तो खर्चा होता है। जब हम ग्रैंड वेडिंग्स की बातें करते हैं, और आप तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से है, तो यहाँ पर खर्चे करते हैं, लेकिन वो खर्चे करने के लिए सेव किस तरह से करना है, ये यहाँ से आ रहा था। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम कितना भी कहे कि सब चीज़ें हम पैसों से नहीं खरीद सकते, ये बोलने की बातें ज़रूर है, लेकिन बहुत सारी बातें जो है वो हम पैसों से खरीदना चाहते हैं। हम अलग अलग देश देखना चाहते हैं, हम अलग अलग लोकेशंस पर जाना चाहते हैं, हम हमारे ड्रीम्स को, हमारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उन सब के लिए जो वेल्थ लगती है, एक हेल्दी वेल्थ लगती है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की आजकल बहुत ज़रूरत हो गई है। सेविंग्स किस तरह से करनी चाहिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, और आज की जनरेशन तो काफ़ी अलर्ट हो चुकी है इस बारे में। तो निकिता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितना ज़रूरी है। मतलब पिछले के ज़माने में तो होता रहता था, बड़ों से हमें बहुत अच्छे संस्कार मिलते थे कि सेव करो बाबा, अगले वक्त कैसा हो, कैसा आ जाए आपके सामने पता नहीं। लेकिन आज की जनरेशन ऐसे थिंक करती है कि वक्त कैसा भी हो, लेकिन मैं सेव करूं तो आज मैं खर्च भी कर सकूं, आज मैं मेरा सपना कल के ऊपर ना डालूं। तो ये भी एक जनरेशनल चेंज हो गया है थॉट प्रोसेस में। किस तरह से आप अलग अलग जनरेशन्स को सलाह देती है, किस तरह से आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, बजटिंग के ऊपर सलाह देती है, मुझे आपसे जानना है। ओके, सो इतना मैं बोलूँगी कि पैसा है तो खर्च करना ही चाहिए। ओके, पैसा ऐसे ही रखा तो लक्ष्मी माता भी बुरा मान जाती है, तो खर्चा तो करना ही है। दूसरा रहेगा कि यू नीड टू स्टार्ट एनालाइजिंग your expenses. Correct. Okay, very important. And one fundamental thing is very few people know, investment happens before your expenses. Okay, right. Savings and investment are two different things. We should not mix them. और अभी हम लोग के टाइम में क्या हो गया ना कि पहले के ज़माने में what I realized कि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस कम थे। LIC कर दी, पोस्ट कर दी, RD कर दी, FD कर दी, हो गया। अभी क्या हो गया, इतना ऑप्शंस है, इतना चॉइस है कि वी ओनली डोंट नो व्हाट इज द राइट चॉइस, राइट। सो हियर यू नीड टू सिट एंड एनालाइज कि आपके गोल्स क्या है, आपको कैसे आपका लाइफ करना है, एंड यू डोंट नीड टू सैक्रिफाइस। दैट इज नॉट हाउ यू शुड फाइनेंशियली प्लान योर लाइफ। यू नीड टू अकोमोडेट। खाली वो रहता है कि मुझे फाइनेंशियली राइट कब है वो डिसीजन लेना, वो गोल कंप्लीट करना। ओके, और एक सिंप्लीफाइड चीज़ मैं बोलूँगी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना सिर्फ 5 ऑप्शंस है, उसके आगे नहीं है। और दूसरा मैं बोलूँगी कि कॉर्पस बनाना है, वेल्थ बनाना है, तो उसके लिए आपको इतना सारा पैसा नहीं चाहिए। इतना सारा पैसा इतनों से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, 10,000 रुपीज़ की SIP, just 10,000 rupees की SIP, if anyone would have started 29 years ago, it would have delivered a 27 crores corpus at 12%. Right. Okay, this 27 crores would be just a part of your portfolio. So understand that छोटे से भी चालू कर सकते हैं, आपको खाली पर्सनलाइज रखना चाहिए। Right. ओके, वो पोर्टफोलियो जितना पर्सनलाइज रहेगा, जितना पेशेंस रखोगे उतना अच्छा होता है। जितना एक कॉमन मैन पेशेंस दिखाता है, हाँ मैंगो प्लांटेशन को इतना टाइम लगेगा ही आम देने के लिए, उतना ही पेशेंस आपके पोर्टफोलियो के तरफ होना चाहिए। इफ़ यू कीप रिएक्टिंग टू द मार्केट, कीप रिएक्टिंग टू थिंग्स, देन
पैसा नहीं बनेगा. You need to be very patient, very calm and न्यूट्रल, नो रिएक्शंस. पोर्टफोलियो अच्छा किया तो भी नो रिएक्शन, बुरा कर रहा है तो भी नो रिएक्शन. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि वी डू असेट एलोकेशन, सो नेचुरली फ्यू थिंग्स विल वर्क समटाइम्स, फ्यू थिंग्स वोंट वर्क समटाइम्स. सो व्हेन यू डू असेट एलोकेशन इन योर पोर्टफोलियो, योर रिस्क gets divided. Yeah. Okay, so your returns slowly increases and you will start seeing it. And coming back to those 5 things, so एक है real estate, जिधर एक asset class है where you can invest. One is gold, one is the new trending cryptos हो गया, commodities हो गया, 4th है debt और 5th है equity. I'll just touch base upon 5 asset classes very quickly. So real estate में क्या होता है ना कि अभी सप्लाई बहुत हो गया है. बहुत टाइम पहले अपन को लगता था कि अगर कोलाबा इज द प्राइम एरिया, सो अभी वो चेंज हो गया है, वो इलिक्विड असेट है. इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट इनटू मनी, टाइम लगेगा, सामने वाला बायर भी होना चाहिए. व्हेन इट कम्स टू गोल्ड, अगेन वो उसको इंश्योरेंस रखने का, उसको प्रोटेक्ट करने का, उसके मेकिंग चार्जेस, चॉइस. लाइक पहले मम्मियाँ बोलती थी कि आई विल गिव इट टू माई डॉटर इन लॉ. नाउ डॉटर इन लॉज डॉटर्स आर लाइक कि वी वांट डिज़ाइन चेंज, तो मेकिंग चार्जेस ये होता है. सो कमिंग टू द थर्ड वन, क्रिप्टो. तो क्रिप्टो में क्या हो रहा है ना कि वो इट्स न्यू. ओके, अभी तक रेगुलेटरीज ने बराबर डिज़ाइन नहीं किया एज अ इन्वेस्टमेंट क्लास. सो वी नीड टू पार्क दैट आइडिया फॉर सम टाइम. If you're interested, if you're keen, you can park a little portion of it, but don't go overboard कि सब करे तो करना चाहिए. Even with debt, I remember a lot of people used to rely on PPF as a model for the retirement. कि मैं PPF में मेरा कॉर्पस रखूँगा. 1986 में उसका रेट अप्रॉक्स 12% था, अभी उसका 7.1% हो गया. ओके, एंड इफ़ वी डू अ quick analysis, you do a PPF investment for 15 years at 7.1%, you will get approximately 40 lakhs तक. ओके, सेम आप 1,50,000 का SIP करते हो फॉर 15 years at 12%, you will get a 7 crore corpus. So you need to evaluate कि अभी क्या चालू है, अभी क्या मेरे लिए वैलिड होता है. As they say, you should not keep all the eggs in one basket. Right. तो यही है. Again, one last advice I would give to everyone is equity is risky if done short term. इक्विटी में डेफिनेटली आपका पैसा बनता है इफ़ यू डू इट लॉन्ग टर्म. एंड ओवरऑल आई वुड से इज बैलेंस your money across these 5 things. Correct. You need to have a holistic approach. Correct. So that way you will develop a good portfolio. राइट. लेकिन आपने जो बात कही कि आपने SIP के बारे में अभी बात की, कभी कभी क्या होता है ना कि मीडियम्स अलग अलग रहते हैं इन्वेस्टमेंट के, बट ट्रस्टवर्दी क्या है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है. जब पैसों की बात आती है तो बहुत हम हार्ड वर्क करके पैसा कमाते हैं, खुद की काम का पैसा रहता है, या राइट. तो वो एक ट्रस्टवर्दी मीडियम भी होना चाहिए कि यहाँ से रिटर्न जब आए 30-35 साल बाद रिटर्न्स जब आए, तब तक वो पैसे वहाँ पर बचाए रखने के लिए एक ट्रस्टवर्दी मीडियम रहना चाहिए. किस तरह से हमें इसके बारे में मतलब आम लोगों को आप क्या टिप्स देंगे कि किस तरह से आप जिस मीडियम में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे सेव कर रहे हैं, वो एक अच्छा मीडियम हो. सो वन इज़ कि हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है सेबी, ओके, दे आर टेकिंग स्पेशल केयर. बैंक्स में RBI के रेगुलेशंस है. सो ऐसा नहीं हो रहा है कि योर मनी विल गेट लॉस. ओके, योर मनी एज अ इन्वेस्टर इज ऑलवेज विथ यू. Okay, and it goes to a mutual fund or whatever asset class you would give. So your money will be protected. ऐसा कुछ तूफानी नहीं होने वाला है कि इट विल गेट डिसअपियर्ड. बट आई वुड से इज विद टाइम कीप योर सेल्फ अपडेटेड. सेकेंड, यू नीड अ फाइनेंशियल एडवाइज़र. ओके, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, टैक्स प्लानिंग में भी इतना सब कुछ नया नया आ गया है, अकेले आप नहीं कर सकते. ओके, तो अगर आपके पास सपोर्ट रहेगा, एक पर्सनल टच रहेगा, देन डेफिनेटली यू फील कि हाँ बॉस मेरे पास कंट्रोल है. राइट. हर अलग अलग प्रोफेशन का इंसान वो कंट्रोल, वो अथॉरिटी, वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए यू नीड अ
support system. So I would put it that Actually, way. I wanted to add Yeah. something. Because of this digital technology which has been explored so much, there's a lot of scams that happen. Yes. So when you are, fixing a financial advisor, you should read about them and all, because there are very easy money links that come to us. Like for example, you said that if like crypto, she said, crypto is something which is not regularized still, but people are getting into it. These are these groups which say that if you buy this share, you will get it. So what she said is right, that you need to fix a financial advisor for you, and then maybe he would guide you well. A little money might go to the advisor, but that will be in a longer run give you more benefits than doing the short term kind of investments that people get into for fast money. करेक्ट करेक्ट और एक पॉइंट ऐसा है, मतलब शिल्पा मैम आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, जिसके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो या आपने फाइनेंस एंड मार्केटिंग में भी मास्टर्स किया है, तो एक वक्त के साथ बदलता गया थिंकिंग प्रोसेस ये भी है कि पहले के ज़माने में जब 50s 60s में रिटायरमेंट लाइफ आती थी, फिर बीच में एक ऐसा वक्त आ गया था कि लोगों को लगता था कि 40s में रिटायरमेंट ले और हमारे सपनों की जो ज़िंदगी है वो हम जी सके आसानी से। अब फिर से एक बार एक ऐसा वक्त आ गया है जहाँ पर लोग काम भी करना चाहते हैं, खर्चा भी करना चाहते हैं, खुद के पसंदी की लाइफ भी जीना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं और इसके लिए रिटायरमेंट का इंतज़ार नहीं करते। तो ये अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग जो है ना, ये कितनी मायने रखती है आपके इंडस्ट्री में, या अर्ली रिटायरमेंट के वक्त क्या क्या करना चाहिए? अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस होती है, Right, और इन सबको बैलेंस करना ये भी आपका एक काम है एज अ फाइनेंशियल प्लानर। सो रिटायरमेंट एज अ सब्जेक्ट पर मैं थोड़ा सा बोलूँगी बिफोर स्टार्टिंग। द आइडिया ऑफ दादा दादी हैव चेंज्ड, ठीक है। मतलब जो पहले के मूवीज में होते थे ना, यू कुड इजीली आइडेंटिफाई, हाँ अच्छा ये दादी है। अभी क्या हो गया है, 60s द न्यू 30। अभी आई एम नोटिसिंग ऑल दोज पीपल हु आर एंटरिंग देयर 60s फील ऑफेंडेड कि अरे सीनियर सिटीजन बोल दिया, आई एम सो फिट, आई एम सो, मेरा डाइट मेंटेन है, ऐसा कैसा, ठीक है। सो व्हाट वी आर नोटिसिंग इज this so-called retirement phase, be it in your 40s, 50s, 60s, you want to explore life, you want to enjoy, you want to travel, you want to start your new business, कुछ भी हो सकता है। Correct. And also अभी all of us are very independent in any age group. We don't want to be dependent. Nuclear families as a concept is increasing. Also what I realize कि जब when you're planning, just एक small tip, you need to include these factors also. We may be the last privileged generation to have house help, drivers and whatnot, ठीक है। इसके बाद दे आर गोइंग टू फॉलो अंडर द प्रीमियम कैटेगरी सर्विस। अभी भी एक रिसर्च पेपर आया था, इफ़ यू नीड अ केयर टेकर फॉर योर ओल्ड पेरेंट्स, उसका रेट इज 1000 एंड इट इज प्रेडिक्टेड दैट आफ्टर 5 years इट इज गोइंग टू बी 3000 to 5000 डिपेंडिंग अपॉन हाउ वॉट एक्सपर्ट यू वॉन्ट। ओके, सो ये रिटायरमेंट प्लानिंग में ना ये एस्पेक्ट किसी ने कवर ही नहीं किया है। अभी पहले का क्या था कि हाँ बच्चे के साथ रहेंगे, पोता पोती के साथ खेलेंगे, बट नाउ थिंग्स नीड टू चेंज। ऑल्सो व्हेन यू प्लान रिटायरमेंट, कीप थिंग्स लिक्विड, कीप द चॉइस विथ यू। अगर घर बोरिवली में रह रहे हो आप प्रभा देवी, तो वो मैच नहीं करेगा। तो कीप योर थिंग्स लिक्विड, कीप सिंप्लीफाई, मेक योर लाइफ ईजी फॉर योर सेल्फ एंड योर किड्स। डू सक्सेशन प्लानिंग, हैव अ विल, हैव ट्रस्ट। क्या होता है ना कि बाद में फिर इश्यूज हो जाते हैं फैमिली में, तो वील अवॉइड दैट। ओके, वेल्थ इरोजन वाला जो एस्पेक्ट है ना, वो बराबर दिखता है आफ्टर रिटायरमेंट। वो क्या होता है ना कि एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, राइट इंश्योरेंस नहीं लिया, तब पिंच करता है। सो जिधर जिधर आपका पैसा आपको लगता है कि जाएगा, मेक प्रोविजन फॉर दैट, डू होलिस्टिक प्लानिंग, एंड फ्रैंकली यू कैन रिटायर वेन एवर यू वॉन्ट। जस्ट मेक श्योर यू डोंट किल, सैक्रिफाइस योर गोल्स एंड योर फैमिलीज गोल, एंड एन्जॉय लाइफ, दैट्स इट। राइट।
दैट्स अ वेरी गुड सजेशन फ्रॉम यू एज वेल फ्रॉम यू ऑल्सो मैम, कि आपने भी बीच में जो पॉइंट्स बताए वो भी काफ़ी, मतलब इन सजेशंस को अगर हम देखें, बहुत करीब से देखें, तो हम हमारी ज़िंदगी को अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं. कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि दूसरों की ज़िंदगी देख के हमें लगता है कि हमारी भी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन हमारे कुछ सपने अलग हो सकते हैं. हम जैसे जी रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल अलग हो सकती है. तो हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से हमें कब रिटायरमेंट लेनी है, कब क्या प्लान करना है, कब क्या पूरा करना है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है. और इसीलिए धनश्री, फाइनेंशियल इसमें और एक चीज हो रही है, अभी का जो जनरेशन है और अभी के जो लोग हैं, जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ना, फुल फोकस जाता है वो एक्सेल शीट परफेक्ट करने में कि मेरा सब हो रहा है ना अकोमोडेट वो एक्सेल शीट में, बट एक्चुअल रियलिटी में आपके एक्शंस में गैप पड़ गए ना, वो कितनी भी परफेक्ट हो, कितना भी बैलेंस शीट टैली हो, लाइफ की बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए. या राइट. So you also are emphasizing that कि certain amount in your planning that we should keep for contingency. Yes. Right, as per the planning. But I've also realized in our, when we are managing hotels, we keep a particular kind of percentage for contingency where पता नहीं कि क्या expense आ गया, हमको उस pool से पैसे निकाल के हमें उसको खर्चा करना पड़ता है. For example, अगर कुछ लीकेज हो गया और हमारा वो सीलिंग कुछ आ गया, तो we have to incur that. So if we go cut to cut in our planning, we are not able to do that. Right. So certain kind of tips what these people kind of tell, it really works well in our day-to-day life, right, which makes a lot of sense. And she has highlighted too many good points that I would also remember. right. हमारी लाइफस्टाइल को एक अलग नज़रिए से देखने के लिए ऐसे कई सारी डिस्कशंस बहुत ज़रूरी है. और ऐसे डिस्कशंस हम जैसे पॉडकास्ट के माध्यम से कर रहे हैं, तो आपके भी जो फिनेंशियल प्लानर्स है, आपके भी जो मोटिवेटर्स है, जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, उनसे ये बात कीजिए और हमारे मन में जो विचार रहते हैं ना हमारे ज़िंदगी के बारे में, उसे बांटना सीखिए, ताकि आप अलग अलग नज़रिए से ज़िंदगी को देख सकते हैं. वी होप यू एन्जॉयड दिस एपिसोड ऑफ हस्तकला लाइव पॉडकास्ट सीरीज़ 2. और हमारे अलग अलग एपिसोड्स को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यूट्यूब के हमारे हस्तकला स्टूडियो इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.